बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.10 को। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 टू 1.9 तक सॉल्व कर चुके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड बॉक्स इज़ 324 सेंटीमीटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ बॉक्स। तो एक स्क्वायर शेप का बॉक्स है, डब्बा है, जिसकी लेंथ जो है हमें 324 गिवन है। हमें फाइंड करना है इसका एरिया। तो आपकी बुक में एक फार्मूला गिवन है, एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड स्क्वायर। यानी कि आपके पास अगर कोई स्क्वायर शेप हो, जिस स्क्वायर शेप का मतलब है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, तो उसके एरिया का फार्मूला आपके पास होता है एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड या लेंथ का स्क्वायर। जो भी आपको लेंथ गिवन होगी आपने उसका स्क्वायर ले लेना है, आपके पास एरिया आ जाएगा। बट ये सिर्फ स्क्वायर शेप के लिए है, ओके। अगर आपके पास शेप चेंज हो जाती है, रेक्टेंगल हो जाती है, या आपके पास कोन हो जाता है, या ट्रायंगल हो जाती है, तो उसके एरिया का फार्मूला डिफरेंट होगा, ओके। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ गिवन है हमें LENGTH, लेंथ हमें गिवन है 324, ओके। तो हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। हम लेट कर लेते हैं कि ये जो एरिया है हमारे पास, ये जो है x के बराबर है। हमने इस एरिया को नाम दे दिया x का। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं कि एरिया बट फॉर स्क्वायर शेप, यानी कि ऐसी शेप जिसके चारों साइडें बराबर हैं। यानी कि अगर एक साइड की लेंथ हमें 324 गिवन है, तो सेम दूसरी साइड की भी 324, सेम तीसरी की भी, सेम चौथी की भी, यानी बिल्कुल इक्वल होगी लेंथ, हर साइड की बराबर होगी। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड लिखते हैं, या आप लेंथ का स्क्वायर लिख दें शॉर्ट करके। तो आपने क्या करना है, अब x इज़ इक्वल टू लेंथ की जगह आपने क्या करना है, लेंथ की वैल्यू को डाल देना है, ओके। लेंथ स्क्वायर। अब किसी भी नंबर जिस पे पावर 2 हो, यानी कि स्क्वायर हो, इसका क्या मतलब होता है, वो नंबर अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि वो नंबर 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। स्क्वायर का यही मतलब होता है ना कि अगर 2 पे स्क्वायर है तो उसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 है। इस तरह अगर 324 पे स्क्वायर है तो इसका मतलब है 324 मल्टीप्लाई हो रहा है 324 से। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। वैसे तो ये बड़ी आसान मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन अभी के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 ज़ार 16, 6 लगा, 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9, 4 3 ज़ार 12। यहाँ एक मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। अब 2 मल्टीप्लाई के साइन आ जाएंगे। 3 4 ज़ार 12, 2 लगा, 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7, 3 3 ज़ार 9। अब इन वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 6, ये हमारे पास हो जाएगा 17, 7 लगा, 1 कैरी, 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 हो जाएगा, एंड 7 7 14, 4 लगा, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 9 1 10। तो हमारे पास एरिया जिसको हमने x का नाम दिया था वो आ गया है 104,976, ओके। तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया था, यानी कि अगर एक एरिया एक लेंथ सेंटीमीटर में है, दूसरी भी सेंटीमीटर में है, तो एरिया में ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब x की जगह पे आप अगेन एरिया ही डाल दो, या इसको एरिया ही रहने दो, इसको x का नाम ही ना दो, ठीक है। सो बुक में इस तरह से सॉल्व था, तो हमने भी बुक को ही फॉलो कर लिया है। तो अगेन आपने x की जगह वापस एरिया डाल दिया, क्योंकि आपने x को एरिया के बराबर या एरिया को x के बराबर का नाम दिया था। सो एरिया इज इक्वल टू 104976 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपके पास एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज़ 36 मीटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। यहाँ पर भी हमें लेंथ गिवन है और हमने एरिया फाइंड करना है, और जो शेप हमें गिवन है वो भी स्क्वायर ही है। सो लेंथ हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, लेंथ इज़ इक्वल टू 36 मीटर्स, यहाँ पर मीटर्स में गिवन है। तो हमने क्या करना है, एरिया को फाइंड कर लेना है।
एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू एक्स है। और एरिया के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फॉर अ स्क्वायर शेप, लेंथ स्क्वायर या लेंथ ऑफ अ साइड, लेंथ ऑफ अ साइड आप पूरा लिख दो, स्क्वायर डाल दो। ओके, तो लेंथ हमें गिवन है, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू डाल लेंगे 36 स्क्वायर, एंड एरिया की जगह x डाल देंगे। सो x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 36। जब आप 36 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 1296 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 36 मीटर 36 मीटर 1296 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो x की जगह आप अगेन एरिया रिप्लेस कर दो। सो एरिया हमारे पास जो आ जाएगा 1296 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि अगर आपको एक स्क्वायर शेप फील्ड दिया गया है, फील्ड बेसिकली खेत को कहते हैं, जिसकी एक साइड की लेंथ 36 है, तो मतलब हर साइड की लेंथ 36 ही होगी, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती हैं। तो उसका ये जो सारा एरिया है ना, सारा अंदर वाला, ये हमारे पास 1296 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड लॉन। अब यहाँ पर स्क्वायर शेप हमें लॉन गिवन है, उसकी लेंथ 250 मीटर्स है। व्हाट विल बी द एरिया, तो एरिया का क्या होगा, यहाँ पर भी हमने एरिया ही फाइंड करना है ऑफ अ लॉन का। एंड ऑल्सो टेल, तो हमने एरिया के साथ साथ बताना है व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट, तो इसकी कीमत क्या होगी ऑफ ग्रोइंग ग्रास, अगर हम इस पर ग्रास को ग्रो करें, घास को उगाएं, एट द रेट ऑफ ₹75 पर स्क्वायर मीटर। हर स्क्वायर मीटर पे 75 अगर रुपीज़ की घास ग्रो करने का रेट है, तो जो टोटल एरिया है उस पे कितना रेट लगेगा। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगेन हमें लेंथ गिवन है 250 मीटर्स, तो हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला हमें गिवन है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं अगेन कि एरिया जो है वो हमारे पास है x। तो हम फाइंड कर लेंगे पहले एरिया, उस टोटल फील्ड का एरिया फाइंड कर लेंगे, जो कि हमसे पहले पूछा गया है कि पहले हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया जब हम फाइंड कर लेंगे तो पूरे प्लॉट पे जब हम घास उगाएंगे, तो अगर हर स्क्वायर मीटर पे 75 रुपीज़ की घास उगेगी, तो टोटल एरिया जो जितना भी होगा उस पर कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी, उस पर हमें कितने पैसे लग जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब एरिया निकल आएगा उस एरिया को इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल जो लॉन है उस पर जितनी कॉस्ट पड़ेगी वो निकल आएगी। तो अभी पहले हम फाइंड कर लेते हैं एरिया। सो एरिया की जगह हमने डाल दिया है x। यहाँ एरिया अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूला गिवन था, एरिया की जगह हम डाल देंगे x, एंड लेंथ की जगह पे हम डाल देंगे लेंथ की वैल्यू, जो कि 250 गिवन है, 250 स्क्वायर। तो अपनी क्या करना है, 250 को मल्टीप्लाई कर देना है 250 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आसान सी मल्टीप्लिकेशन है, खुद ही परफॉर्म कर लीजिएगा। तो ये 62500, सो ये हमारे पास आ जाएगा x जो कि बेसिकली क्या था, एरिया था। यानी कि हमारे पास एरिया क्या निकल आया है 62500। तो यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया है एरिया। अब हमने फाइंड करना है कॉस्ट, फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास। रेट जो हमें गिवन है, रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, वो हमें गिवन है इज इक्वल टू 75 पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो हम इस लिख देंगे पर स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर या पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो हमने फाइंड करना है कॉस्ट, फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास। कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रेट को मल्टीप्लाई करा देंगे एरिया से। जो एरिया हमारे पास निकला है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। रेट हमें गिवन है 75 एंड एरिया गिवन है 62500। मल्टीप्लाई कर लेंगे 75 को 62500 से, तो हमारे पास आ जाएगा 4687500। तो कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास हमारे पास आ गई है
468750